Today we are going to start chapter 21 food and fun मतलब खाना भी और मस्ती भी। Turning the doorbell rang, जो बेल की आवाज़ हुई। When मनप्रीत opened the door, he saw दिव्या and स्वास्तिक there. जब मनप्रीत ने डोर को खोला तो उसने देखा कि वहाँ पे दिव्या और स्वास्तिक हैं। She called out एक्साइटेडली उसने आवाज़ दी, गुरनूर लुक हु हैज़ कम, गुरनूर आओ और देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग, गुरनूर आते हैं भागते हुए। When she saw her friends, she hugged them happily, और जब गुरनूर अपनी फ्रेंड्स को देखती है तो वो क्या खुशी से उसके गले लग जाती है। When did you come from the hostel, boarding school? वो पूछती है कि तुम हॉस्टल से कब आए। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं खाना पीना करते हैं और वहाँ पे वो अपने स्कूल भी जाते रहते हैं, तो वो उनसे पूछती है कि तुम वहाँ से कब आए। जस्ट यस्टरडे, बस कल ही आया। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वी वॉन्ट टू मीट दैम, स्वास्तिक सैड। वो बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है हमें। दे आर एट द गुरुद्वारा, वो बताती है कि वो गुरुद्वारा में है। वी वर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाइड। गुरनूर बोलती है कि हम भी वहाँ पर जा रहे हैं। ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, सेड दिव्या। दिव्या बोलती है अच्छा ये तो अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। गुरनूर उनसे पूछती है कि सिर्फ तुम वेकेशंस में ही आते हो, मतलब छुट्टियों में ही आते हो। डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है। यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स को मिस करते होगे। गुरनूर उससे ये सब चीज़ें पूछती है। दिव्या सेड वी डू मिस दैम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, करिए हम पेरेंट्स को मिस करते हैं मगर हॉस्टल लाइफ जो है वो बहुत मस्ती भरी होती है। इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर वी ऑल द चिल्ड्रंस। If we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. सारे बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, बहुत मज़ा आता है सब एक साथ बैठ के जब खाना खाते हैं। You know, when someone in your hostel get homemade food, we all rush to their rooms. जब कोई हॉस्टल में घर से बना हुआ खाना आता है तो सब उसके रूम में क्या चले जाते हैं, चले उसके ही रूम में जाकर भर जाते हैं। That food finishes within a minute, स्वास्तिक said laughingly. और वो खाना जो है कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमें भी पता है अगर हम कितना भी बाहर का खाना खा लेते हैं या किसी के घर जाके कुछ दिन रहते हैं खाना खाते हैं, बट जब हम अपने घर पर अपने मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं तो वो फीलिंग सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा खाना वही लगता है जो हम अपने घर का बना हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, तो वो यही बता रही है कि जब घर का खाना आता है तो सब उसके घर उसी रूम में ऐसे घुस जाते हैं जिस रूम में घर का खाना आता है और विदिन अ मिनट वो खाना फिनिश भी हो जाता है। Do you study in the boarding school? If you do not, try to talk with someone who goes to a boarding school and find out. कि कभी तुमने पढ़ाई की है बोर्डिंग स्कूल में, अगर नहीं तो पता करो, किसी से बातचीत करो, किसी ने तो की होगी, अब पता लगाओ इन क्वेश्चंस के आंसर्स का जो गिवन है। इन वॉट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, किस तरह से बोर्डिंग स्कूल जो है वो अलग है दूसरे स्कूलों से। व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर, किस तरह का खाना उन्हें वहाँ पर मिलता है। Where do the children sit and eat in the boarding school? बच्चे कहाँ पर बैठते हैं, कहाँ खाना खाते हैं बोर्डिंग स्कूल में। Who cooks food for the children in the boarding school? Who serves the food? कौन खाना बनाता है और कौन सर्व करता है। Who washes the vessels? बर्तनों को कौन धोता है। Do the children miss homemade food for sometimes? क्या बच्चे घर के खाने को मिस करते होंगे। Would you like to go boarding school? Why? क्या तुम भी बोर्डिंग स्कूल जाना चाहोगे और क्यों। एट गुरुद्वारा, अब वो कहाँ पहुँच गए हैं, गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं। द चिल्ड्रंस चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। वो चिल्ड्रंस जो है वो गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं और जाकर उन्हें अपने वहाँ पर सर को ढक लिया है। दे वेंट टू इनटू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा, इट वॉज वेरी ह्यूज। वो किचन में गए जो कि बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज वॉज गोइंग ऑन देयर, और एक एक्टिविटी वहाँ पर चल रही थी। फूड वॉज बींग कुक्ड इन अ ह्यूज वेसल्स, बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड द उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, एक जगह चना और उड़द दाल को बॉयल किया जा रहा था। इन अदर वेसल्स द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल्स वॉज बींग मेड, दूसरे वेसल्स में गोभी और आलू जो है वो बनाए जा रहे थे। देर इज़ अ पापा, गुरनूर लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सैड। गुरनूर तभी बोलती है कि वहाँ पापा हैं, तो स्वास्तिक बोलती है चलो फिर चलकर उनसे
मिल लेते हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रंस। मंजीत सिंह पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों को देखकर भी खुश होते हैं। अंकल कैन वी हेल्प इन द किचन? वी कैन ऑल्सो हेल्प इन द किचन। क्या हम भी आपकी मदद करें किचन में? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक सैड। आप क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह सैड आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। काड़ा प्रसाद, मैं जो है वो काड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट फ्लोर इन द घी इन दिस बिग कढ़ाई। वो उसमें घी वगैरह डाल के रोस्ट कर रहे हैं फ्लोर को, मतलब आटे को, और उससे वो क्या बनाएंगे? काड़ा प्रसाद बनाएंगे। दिस अ काइंड ऑफ हलवा, ये एक तरीके का हलवा है। इज नॉट इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क्ड। दिस सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर। अब उनकी मम्मी को देखा तो वो उनसे मिलने चले गए। दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी? आंटी आप क्या कर रहे हो? बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक दैम इन दिस तंदूर। हम चपातीज बना रहे हैं और तंदूर में उनको लगा रहे हैं। सो मैनी चपातीज एट वन गो। दिव्या वॉज सरप्राइज कैन आई हेल्प? एक बार में काफ़ी चपाती उसके अंदर जा रही थी। तो दिव्या उनको पूछती है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? श्योर कम एंड ट्राई हेयर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। बिल्कुल तुम हमारी मदद कर सकते हो, क्यों, और सबसे पहले उससे पहले अपने हाथों को धो लो। दिव्या वॉश्ड हर हैंड एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा। वो आ गई अपने हाथ धो के और उसने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द तवा वॉज वेरी हॉट। शी स्टार्ट अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। वो जो रोटियां तवा से होके आ रही थी उसके ऊपर घी लगा रही थी। स्वास्तिक वंडर अलाउड हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल्स टू कुक सो मच फूड। कौन ये सारी चीज़ें लेकर आया खाना बनाने के लिए? वन ऑफ द लेडीज़ आंसर, उनमें से एक लेडीज़ ने आंसर दिया एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव्स मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क। सब ने मिल बांट कर ये काम किया है। किसी ने इसमें कोई मटेरियल लेकर आया, किसी ने पैसे दिए और किसी ने किसी और तरीके से हेल्प की। सो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टीज मनप्रीत नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन। ठीक है, जो स्वास्तिक है वो कहती है हाउ डू यू लाइक इट? तुम्हें कैसा लग रहा है? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? इससे पहले भी तुमने कभी खाना बनाया है? एंड टीज मनप्रीत नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, सैड स्वास्तिक। मुझे सबके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल्स गेट प्रिपेयर सो फास्ट। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि सब चीज़ें कितनी जल्दी से और कैसे बनती हैं। आफ्टर अरदास काढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूट। अब काढ़ा प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज इन द वरांडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव अ लंगर। जो दरीज रहती हैं वो बिछाई जा रही हैं बरांडा में, जो कुछ लड़के लेकर आए हैं, और वहाँ पर जाकर फिर उसके बाद उनको वहाँ बैठे और उन्होंने लंगर बांटना शुरू किया। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर। कुछ ने खाना डिस्ट्रीब्यूट करा, कुछ ने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया और सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ऑन प्लेट एंड पुट देम इन द ड्रम। सब ने, जिसने खाना खाया, खाना खाने के बाद सब अपनी जो प्लेट्स थी उनको बिग ड्रम में डाल रहे थे। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स। जो सर्विंग कर रहे थे उन्होंने लास्ट में खाना खाया, उसके बाद उन्होंने प्लेस को साफ़ किया और यूटेंसिल्स को वॉश भी किया। इस तरह से गुरुद्वारे में लंगर बटा। आपने देखा होगा मंदिरों में भी ऐसे ही होता है, लंगर बटता है, उसके बाद वहाँ की सफाई की जाती है, सब कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक खाना दे रहा होता है, एक पानी दे रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सब जगह ऐसे ही होता है और इससे बच्चे सीखें कि किस तरह से फूड एंड फन साथ में रहता है। हॉस्टल में भी उनके साथ ऐसे ही होता था, सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। ऐसे ही गुरुद्वारा वगैरह में जब खाना दिया जाता है सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। उन्हें नई चीज़ ये भी पता चली किस तरह से इतना बहुत सारे खाने की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कैसे सब मिलकर इतनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। कि बच्चों को ये जानना होता है कि बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है कि कैसे ये काम हो सकता है, तो वो बताती हैं, सब मिलकर इस काम में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। द कुकिंग एंड द ईटिंग टुगेदर इन द गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर ईटन इन लंगर? वेयर एंड व्हेन? पूछता है जब साथ में बैठ के खाना खाया जाता है तो उसे कहते हैं लंगर। आपने कभी खाया है? अगर खाया है तो कहाँ और कब? हाउ मैनी पीपल्स वर कुकिंग एंड हाउ मैनी सर्विंग द फूड देयर? अगर आपने कहीं ऐसा खाया है तो आपको पता हुआ है कि वहाँ पे कितने लोगों ने खाना बनाया और कितने लोगों ने वहाँ पर सर्व किया। आर देयर एनी अदर ओकेज़न व्हेन यू हैव ईटन विद मैनी पीपल्स? ऐसा कोई और ओकेज़न भी होता है कि जब हम बहुत लोगों के साथ खाना खाते हैं? है तो कहाँ और कब? हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर? तो कौन खाना बनाता है और कौन सर्व करता है? ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 21 फूड एंड फन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।